नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज बात होगी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है और हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से जब से सरकार गिरी मध्य प्रदेश में, तब से उनके बयान या बातें उस तरह की नहीं आ रही थी जो चर्चा का विषय बन जाए। लेकिन आखिरकार उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक अपील जारी कर दी। अपील में क्या कहा है ये भी समझिएगा। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए एक अपील जारी की है। सोशल मीडिया की अपील में ये उन्होंने लिखा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं 22 विधायक, उनको सबक सिखाइए, उनको अपने क्षेत्र में मत घुसने दीजिए, उनको बता दीजिए कि उनको बताइए कि किस तरह से वो लोग धोखा दिए हैं, कांग्रेस को धोखा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अपील के जरिए उन्होंने बाकायदा लोगों से आग्रह किया है, दर्द छलका है पूर्व 22 विधायकों को लेकर उन्होंने हमला बोला है। कहा कि बिके हुए विधायकों को बुरी तरह से हराएं जिससे मध्य प्रदेश में मिसाल कायम हो। कोई भी पार्टी खरीदने की कोशिश ना करे। लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट की कीमत समझना चाहिए, बरकरार रखने के लिए आखिरी मौका है। दिग्विजय सिंह की यह मार्मिक अपील है। अगर ये विधायक जीत गए तो गलत परंपरा मध्य प्रदेश में चल जाएगी। दिग्विजय जी को यह भी कहना पड़ा है कि विधायकों की मंडी लगेगी, बड़े नेता दलाल बन बैठेंगे। इस तरह के उन्होंने तीखे हमले किए हैं। हमले की वजह वही है कि 22 विधायक ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब कहीं उनका दर्द झलका है, या इसको नाराजगी कहें, दर्द कहें, या जिस तरह से दिखाई दे रही है राजनीति। फिर से एक बार उपचुनाव से पहले लगातार दौर जारी है, किसी का मिलना, किसी के ऊपर सवाल खड़े करना। लेकिन दिग्विजय सिंह की अपील आखिर क्या कह रही, यही आज हमारा मुद्दा है। और इस अपील को पूरी को आप देखिएगा जिस तरह से उन्होंने लिखा है। तो एक बार 22 विधायक फिर कहीं ना कहीं उनके निशाने पर है, लेकिन उपचुनाव से पहले। चलिए, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ रहे हैं सुनील श्रीवास्तव जी, जो हमारे एडिटर इन चीफ है। सुनील जी, दिग्विजय सिंह हमेशा अपनी बातों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार जो अपील दिखाई दे रही ये बड़ी अलग तरह की अपील है, जिसमें ये कह रहे हैं वो कि अपने क्षेत्र में इनको मत घुसने दीजिए। यदि इस बार आपने जिता दिया तो एक मंडी खुल जाएगी और ये मंडी दलालों की होगी। क्या है इसका मकसद? क्या उपचुनाव से पहले ये नाराजगी है, तल्खी है या दर्द है? देखिए मनोज जी, क्योंकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे और यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की परंपरा शुरू हो गई है। लोगों कांग्रेस के टिकट पे जीते, बीजेपी में चले गए, सरकार गिरा दी। और कुछ यही दर्द दिग्विजय सिंह का है, क्योंकि हमने देखा है दिग्विजय सिंह बेंगलुरु गए थे, किस प्रकार से इन 22 विधायकों को मनाने का प्रयास किया था, रिसोर्ट के बाहर बैठे और काफी मनोबल की कई विधायकों से संपर्क करने का दिग्विजय सिंह ने खुद प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आखिरी मोमेंट तक दिग्विजय सिंह यही कहते रहे कि इन विधायकों की वापसी होगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह को कांग्रेसी चाणक्य कहते हैं रणनीति के लिए, क्योंकि उनकी रणनीति इतनी साइलेंट होती है कि जब तक वो कारगर साबित ना हो जाए, उसके परिणाम ना आ जाए, जब तक किसी को भनक भी नहीं लगती कि रणनीति क्या है। और कमलनाथ को मैनेजमेंट का गुरु कहते हैं, लेकिन दोनों ही लोग इस रणनीति में 22 लोगों के चक्कर में, इनकी चाहे मैनेजमेंट गुरु का तमगा हो या चाणक्य की रणनीति की, इनकी फजीयत हुई है। पूरे देश ने देखा कि इतने बड़े धुरंधर दो नेता लगे रहे लेकिन मैनेज नहीं कर पाए। यही हाल कुछ गोवा का भी होता। गोवा के प्रभारी थे दिग्विजय सिंह और 2 या 4 उनके बीजेपी के कम विधायक थे, उसके बाद भी बीजेपी ने वहां सरकार बना ली थी। तो दिग्विजय सिंह लगातार इस प्रकार से कहीं ना कहीं अमित शाह की रणनीति या बीजेपी की रणनीति के आगे फेलियर साबित हुए हैं। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने अब जनता से एक मार्मिक अपील की है और साफ तौर पर उस अपील में लिखा है कि इनको क्षेत्रों में ना घुसने दें, इनको वोट ना दें, भविष्य में भी ये जो 22 लोग हैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, इनको वोट ना दिए जाए। प्रेमचंद गुड्डू को कल हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने पाला बदला और कांग्रेस की तरफ अब आगे बढ़ गए हैं वो। तो कुल मिलाकर मनोज जी, जिस प्रकार से उपचुनाव की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, तैयारियां शुरू हो रही हैं। लगातार कमलनाथ जी 7 बजे रोज शाम को चर्चा कर रहे हैं। जिन 24 जगहों पर उपचुनाव है वहां के लोगों से, स्थानीय विधायक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे बात कर रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं सवाल ये है सुनील जी, सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह की अपील को लोग मान पाएंगे? क्योंकि ये वही दिग्विजय है जिन पर सवाल उठाते रहे और ये भी कहा जाता रहा भारतीय जनता पार्टी तो कहती है बंटाधार है, इनकी अपील हमारे काम आ जाएगी। तो ये अपील फिर से उपचुनाव के ठीक पहले, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर होता है जिसमें फिर निशाने पर दिग्विजय सिंह आ जाते हैं। बिल्कुल मनोज जी, दिग्विजय सिंह को लेकर अगर हम बात करें, नेताओं में दिग्विजय सिंह का अच्छा रसूख है, दूसरी पार्टी के नेता भी सम्मान करते हैं, लेकिन जनता के बीच अगर हम प्रभाव की बात करें,
वो जरूर कम हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा कि दिग्विजय सिंह ने चुनाव कैंपेनिंग बहुत कम की, क्योंकि उनका मानना था कि चुनाव कैंपेन करने जाएंगे तो वो सीटें हार जाती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के बीच से भी ये बातें उठकर सामने आई थी। लेकिन अब जनता दिग्विजय सिंह की बात को कितनी गंभीरता से लेती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मीडिया में ये चर्चा का विषय रहेगा, दिग्विजय सिंह बखूबी जानते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने फेसबुक के जरिए ये अपील जनता से की है। मेरे साथ दोनों मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आशीष अग्रवाल और कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा। दुर्गेश जी, ये अपील किस तरह की है? दिग्विजय सिंह जी ने अपील की है सोशल मीडिया के जरिए, ये दर्द झलका है उनका या नाराजगी है, या यूं कहा जाए कि उपचुनाव से पहले एक मैसेज है? निश्चित दर्द का कोई सवाल ही नहीं उठता और नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हम पूरा चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें नाराजगी और दर्द का सवाल ही नहीं है। बस लोगों साथियों में उत्साह बढ़ने के लिए बातें कई बार कही जाती हैं और वो तैयारी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि विधायकों की मंडी लगेगी, बड़े नेता दलाल बन बैठेंगे यदि ये जीत गए, तो इस तरह से ये सब लिखना, इसका क्या है मकसद? बड़े नेता दलाल बनेंगे, दलाल बड़े नेता बन गए और उन्होंने दलाली कर ली, ये तो जग जाहिर है ना जी। उनको आगाह किया है कि वहाँ हुआ क्या है, कैसे विधायकों की मंडी लगी और कैसे विधायक बिके और किस तरीके से खरीदारों ने आज मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। तो उन्होंने उस सत्यता को सबके सामने उजागर किया है। ठीक है, आशीष अग्रवाल जी क्या कहेंगे? ये पोस्ट आपने पढ़ ली होगी। देखिए, पोस्ट तो मैंने पढ़ ली है। तीन बातें जो अभी आपकी दोनों मूर्धन्य पत्रकारों की चर्चा में भी जो निकल के आई। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को मिस्टर बंटाधार कहा जाता है, क्योंकि 2003 से पहले जो काला इतिहास मध्य प्रदेश ने देखा था वो आज भी जनता के मन और मस्तिष्क में जीवंत है। दिग्विजय सिंह जी स्वयं इस चुनाव के पहले एक वीडियो में ही कहते पाए गए कि मैं जहां पर खड़ा होकर वोट मांगता हूं, वोट कट जाते हैं, इसलिए मैं कहीं पर भी चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। और ये सरकार क्यों गई, ये स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया एक जिम्मेदार चैनल पे कि दिग्विजय सिंह जी पर विश्वास करने के कारण ये सरकार गई। उन्होंने ही कहा था कि कार्यकर्ताओं को चलो चलो और हटो हटो करते रहो, विधायक नहीं जाएंगे। तो बड़ा स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी की कितनी अपील है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी ने अपना एक जो टेस्ट है वो भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़के कर लिया, जहां पर सारे प्रपंच रचने के बाद भी लगभग 4.25 लाख मतों से मध्य प्रदेश की जनता ने भोपाल की लोकसभा की जनता के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी को करारा जवाब दिया था। अब दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ये जो 22 कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है, इसमें दिग्विजय सिंह जी का एक बड़ा हाथ है और अब वो भारतीय जनता पार्टी में पूरे मान और सम्मान से अपनी राजनीति करेंगे और चुनावों को जीत के आएंगे। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज में नए यात्री तो छोड़, जो वहां पे यात्री होते हैं उसको भी छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो ये मान लिया जाए कि अपील भारतीय जनता पार्टी काम आने वाली, जैसा आप भी कह रहे हैं कि उनका कहीं खड़ा होना, वो खुद ही वो कहते हैं, पार्टी के अन्य लोग भी कहते हैं, तो क्या बीजेपी ऐसी अपील की उम्मीद करेंगे कि आती रहे उपचुनाव से पहले ऐसी अपील है? हम तो हमेशा से मानते हैं जिस व्यक्ति की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता राजनीति में उतनी है जितनी व्यापार जगत में विजय माल्या की हो। विजय माल्या अगर किसी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो क्या कोई देगा? उसी तरीके से दिग्विजय सिंह जी की किसी भी अपील पर मध्य प्रदेश या देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। ये दिग्विजय सिंह वही व्यक्तित्व है। सुन रहे हैं आप जी? सुन लिया आपने, विजय माल्या से तुलना कर दी दिग्विजय सिंह। भारतीय जनता पार्टी को जिससे जो तुलना करना हो, जो कहना हो वो कहती रहे, पर सत्यता सब लोग जानते हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, हर व्यक्ति ये बात जानता है कि विधायकों को खरीदा किसने, विधायकों की मंडी या दुकान लगाई किसने, वो कौन खरीदार और कौन दुकानदार और कौन बेचवाल, ये सब चीजें सबको मालूम है। तो दिग्विजय सिंह जी ने, मैं वही पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमको देश का लोकतंत्र को बचाना है, देश के लोकतंत्र का सम्मान बचाना है। हमको बताना है कि हम जिसका चयन करते हैं, जिसको चुनते हैं, वो उनके नैतिक दायित्वों के ऊपर खरा उतरे। इसके लिए विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहिए, जो बिकते हैं उनको सबक सिखाना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश पे ये मैसेज बनता है
कि जो बिकेगा वो घर बैठेगा, जो बिकेगा जनता उसको नकारेगी, तो निश्चित इसका फायदा देश के लोकतंत्र को होगा। वही चीज दिग्विजय सिंह जी ने आह्वान किया है, आगाह किया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के सम्मान को बचाने के लिए आपको बिकने वाले विधायकों को हराना पड़ेगा और जो इसने बिकवाया उसको उसके घर की राह दिखाना पड़ेगी, और जिनने खरीदा उनको उसका सबक सिखाना चाहिए। तो सारी स्थिति क्लियर है, जो गलत काम करेगा उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। तो यही कांग्रेस का प्रयास है। सुनील जी, अब ये कांग्रेस ये कह रही है, लेकिन हमें याद है, उनके वीडियो भी याद है, उन्होंने खुद कहा, ये बात ठीक कहा आशीष जी ने, वो दिखाई भी दिया। और जब जब ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जहां भी पहुंच जाते हैं, ये हम नहीं कहते, ये विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस के भी कुछ लोग दबे छिपे अंदाज से, सज्जन वर्मा जी आपको याद होगा वो किस तरह से बयान देते रहते हैं दिग्विजय सिंह जी को लेकर। लेकिन ये जो अपील है जिसको लेकर अब दुर्गेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये तो अपील है और ये अपील काम भी करेगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसी अपील आते रहना चाहिए। मनोज जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो अपील की है वो जरूर इस मौके पर विरोधाभासी सी लगती है। क्यों? क्योंकि आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो 22 लोग छोड़कर गए हैं, जिनकी वजह से सरकार गई है, इनको वोट ना दें। लेकिन लक्ष्मण सिंह भी बीजेपी में गए थे, उनके लिए कैंपेनिंग दिग्विजय सिंह ने की है, तो उनके लिए भी ये बात लागू होती है। चौधरी राकेश सिंह की टिकट की हिमायत दिग्विजय सिंह खुद कर रहे हैं, अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह उसका विरोध कर रहे हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? प्रेमचंद गुड्डू दिग्विजय सिंह के ही शागिर्द हैं, अब कांग्रेस बीजेपी से रिजाइन कर वो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह इन 3 नेताओं के लिए भी इस प्रकार की बात करेंगे कि चाहे मुकेश नायक की बात करें, वो भी कांग्रेस छोड़ के गए हैं, प्रेमचंद गुड्डू हैं, उनके खुद भाई लक्ष्मण सिंह हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी तमाम नेता हैं ऐसे जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए और लौटकर कांग्रेस में आए, तो क्या वो उनके लिए क्या आरोप होंगे? पहली चीज दुर्गेश जी से पहले इसका जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, इसका जवाब हम लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो दोनों आप बने रहिएगा, आशीष जी और दुर्गेश जी, इसका जवाब भी आपसे लिया जाए। हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की एक कैसी अपील, और इस अपील पर मेरे साथ जुड़े हैं दुर्गेश शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से आशीष अग्रवाल जी जुड़े हैं। दुर्गेश जी, ब्रेक में जाने से पहले सुनील श्रीवास्तव जी को सवाल खड़े कर रहे थे, आपने सुन लिए होंगे, उन सवालों का जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलूं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी ही आपके लिए सवालों का और जवाब के लिए यदि कोई जवाबदेह है तो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे पास तो ना इस तरह का कोई मुद्दा है। हाँ, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता के बीच में हमारी पार्टी जा रही है, और हम ये बात को उठा रहे हैं कि यदि आपको इस तरीके की बेचवाल वाली मंडी जो देश में लगी हुई है, कहीं भी सरकार को अस्थिर करना है तो आप खरीद लो, जो इस तरीके का चरित्र अभी पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा देखने को मिला है, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रात को उप मुख्यमंत्री बना दिया, सवेरे स्थिति कुछ और हो गई। तो ये सब चीजें पूरे देश ने देखी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का मोल भाव, सुनील जी ने कुछ नाम भी गिनाए थे, उसमें प्रेमचंद गुड्डू का नाम है, राकेश चौधरी का नाम है, मुकेश नायक है जो छोड़कर गए फिर आ गए, इन पर लक्ष्मण सिंह है जो छोड़कर गए और वापस भी आ गए, इन पर भी कुछ कह दीजिए। नहीं, बिल्कुल, जो राजनीति में चाहे मुकेश भाई हो चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, इन्होंने कभी ये कोई बिके नहीं गए थे। ये कोई नाराजगी हो सकती थी या इनको कोई नई अपॉर्चुनिटी इस तरह की दिखाई कि मैं देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, या तो चौधरी राकेश सिंह गए थे जब, तो आप लोग कह रहे थे कि वो बिक गए। किसके लिए कहा बिक गए? नहीं, पहले कहा, अजय सिंह अभी भी कह रहे हैं, और पहले भी उस समय जब हमें याद है विधानसभा में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद क्या क्या बयान सामने आए थे वो सबको याद है। सर, चौधरी जी की बात नहीं करी श्रीमान जी, मैंने बात करी लक्ष्मण सिंह जी का, आपने बोला मुकेश नायक जी का बोला। मुकेश नायक जी ने एक नई पार्टी बना के लोकतंत्र को और एक नया आयाम पर पहुंचाने का प्रयास किया था। जब उन्होंने पाया कि नहीं, कांग्रेस का साथ या कांग्रेस का नेतृत्व ही सही है, तो वे वापस कांग्रेस में आ गए। लक्ष्मण सिंह जी ने सोचा कि शायद हो सकता है कि जो संघ की सोच हो वो कुछ सही हो, तो वे भी वहां पर गए और वापस इसलिए आ गए कि उनको वहां जाने के बाद पता लगा कि नहीं, संघ की सोच हिंदुस्तान के हित में नहीं है, तो वे वापस आज अपनी, मतलब जब 22 सजाएंगे तो ये मान लेंगे अब गंगा स्नान हो गया इनका। गंगा स्नान तो मालूम, जो यदि केवल किसी कारण इसको लेके यदि कोई बिगड़ के गया है, जिसने चलती हुई सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बेची है, जैसे पूरे इस समय 22 के 22 विधायकों का हमने और आपने सबने ये देखा कि कैसे बोली लगी, पता लगा कि साहब 5 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, ये उसी तरीके की बोलियां लग रही जैसे माननीय मोदी जी ने बिहार में जाके बोला। आशीष अग्रवाल जी, देखिए, मैं एक जुमला सुन रहा था, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा और मेरे कांग्रेस की बड़े ही काबिल मित्र हैं उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए,
तो 1975 में जिस पार्टी ने लोकतंत्र को एक कमरे में बंद कर दिया हो, जिसको आज भी काला इतिहास याद के रूप में किया जाता हो, वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। बड़ा हास्यास्पद है। दूसरा विषय, देखिए मैंने दोबारा दोहराता हूं क्योंकि वही बात दुर्गेश जी दोहरा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस बात को स्थापित कर चुके हैं कि यह सरकार कब दिग्विजय सिंह जी के कारण गई, अब उसको दुर्गेश जी कुछ भी कहते रहे, कुछ भी अमली जामा पहनाते रहे, वो चलेगा नहीं। बल्कि स्पष्ट है कि ये कार्यकर्ताओं को चलो चलो हटो करने से ये सरकार गई है, आपके अंतर्द्वंद के कारण सरकार गई है, किसी ने नहीं गिराई और ये आप भी जानते हैं। तीसरा विषय, ये 22 विधायक जिस त्याग और तपस्या की बात करते हुए जो उन्होंने बलिदान दिया है वो छोटा नहीं है। एक आदमी एक छोटा सा अपना पद त्याग नहीं कर पाता। इन्होंने अपने नेता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के चलते विधायक पद से इस्तीफा दिया, अपने मंत्री पदों से इस्तीफा दिया और दोबारा जाके जनता की अदालत में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो कांग्रेस आज ये तय करे कि वो इस चुनाव में किस बात पर वोट मांगने जाएगी। कांग्रेस एक बिल्ली की तरह नजर आती है जो छीका टूटने का इंतजार कर रही है। ये नहीं बता पा रही कि 15 माह में जो उन्होंने अत्याचार किए थे, जो उन्होंने वादा खिलाफी की थी, जो भ्रष्टाचार किए थे, वो कैसे इनके वोट मिलने में वो तो कह रहे हैं कि जो लोग लौटकर आ गए कांग्रेस में, चाहे लक्ष्मण सिंह की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, सबने बीजेपी का दामन थामा, बाद में लौट आए, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ आके सब गंगा स्नान कर लेते हैं? मनोज जी देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरह से कबीलाई संस्कृति कांग्रेस में पनप रही है। जो लोग लौट कर आए उनके विरुद्ध में कोई अजय सिंह और कोई राहुल भैया हाल खड़े हो जाते हैं कि अगर इनको आपने टिकट दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सच्चाई ये है कि कांग्रेस एक जो संगठन है वो नेता आधारित संगठन है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। और सुनील जी, अब ये जो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के हमेशा बयान चर्चाओं में रहते हैं चुनाव से ठीक पहले। अब चुनाव की फिर ये दिखाई दे रहा है, ऐसी उम्मीदें हैं निर्वाचन आयोग 2-4 दिन में हो सकता है कि चुनाव का कार्यक्रम भी सामने आ जाए और अगस्त में चुनाव कराने की बात चल रही। और उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का ये सोशल मीडिया पर जो बार हुआ है, इसको भी उससे जोड़कर देखा जा सकता। लेकिन क्या इस तरह की अपील, इस तरह की बातें कांग्रेस के फायदे में होगी? देखिए, दिग्विजय सिंह, मनोज जी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों भी, चाहे हाट पेपलिया से एक ऑडियो वायरल हुआ हो, जो पूर्व विधायक है उनको एक कार्यकर्ता बात करते हुए किस प्रकार से, और जगह जगह से इस प्रकार के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कांग्रेस खुद कर रही है। तो एक जनमानस यहां पर बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कांग्रेस इन 22 सीटों पर उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार की भी तलाश कर रही है। साथ ही एक जनमानस यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये 22 लोग हैं जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए हैं, ये क्षेत्र में ना घुस पाए, इन पे एक दबाव बने, एक मेंटली दबाव बने। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश की जा रही है कि इनका कोई वजूद नहीं है, इनको क्षेत्रों में ना घुसने दिया जाए, इनको वोट ना दिया जाए, जिससे इन नेताओं के ऊपर भी दबाव बने। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था, उन्होंने कहा था, मंत्रिमंडल को लेकर यही बात हुई थी कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इतने लोगों को, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो एक पूरा एक गेम प्लान है ये, और दिग्विजय सिंह एक एक करके इन चीजों को आगे ला रहे हैं। अभी एक अपील आई है, अब 1-2 दिन बाद एक नई चीज दिग्विजय सिंह लेकर सामने आएंगे, क्योंकि हमने बरसों देखा है उनकी राजनीति जिस प्रकार की है कि अलग अलग चीजें और कौन किस चीज में फंसता है। लेकिन अब ये मान सकते हैं हम कि उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह फिर से शुरू हो गए एक बार। बिल्कुल मनोज जी, दिग्विजय सिंह बिल्कुल एक्टिव हैं, फुल एक्टिव हैं, और कमलनाथ के साथ जितनी भी बैठकें हो रही हैं, दिग्विजय सिंह हर बैठक में मौजूद हैं। और मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने भी गौर की होगी और हमने भी देखा, जिस दिन से मध्य प्रदेश में सरकार पर संकट आया था कमलनाथ की, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। हर बैठक में मौजूद रहते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। और यही वजह रही है कि तमाम लोग, जितने भी चाहे सिंधिया समर्थक हो, वो आरोप लगाते हैं कि पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी हमने देखा है, अब जितनी भी बैठकें हो रही हैं उनमें दिग्विजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट है। दुर्गेश जी, तो ये माना जाए कि उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है? बिल्कुल, उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उपचुनाव की तैयारियों के लिए हम पूरी कमर कस के युद्ध के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसकी सही पहचान बताने के लिए तैयार है। मैंने अभी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, आप लालचंद आडवाणी जी का स्टेटमेंट ये भूल गए। उन्होंने कहा कि आज जो है अघोषित आपातकाल है। कोई काम करना है, यदि सबको बोल के करना और चोरी से करना, दोनों में फर्क जो है वो जनता जानती है। आज चोरी से काम हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी के कारण सरकार गई,
दिग्विजय सिंह जी ने सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया, और जिस तरीके से मीडिया में बीच में 3 दिन पहले कमलनाथ जी के नाम पर एक सोशल मीडिया पर चलाया गया था, ना कि मीडिया में आया था, वो एक गलत प्रचार था, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। इस बात का कमलनाथ जी ने स्वयं का बोला, इसलिए उन बातों का कोई बहस वो करने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा आशीष जी से कि आशीष जी, कल तक आप चूंकि ग्वालियर के हैं, तो आप ग्वालियर में मुन्ना लाल गोयल जी के खिलाफ खड़े होते थे, अब आपको उनके चलिए समय मेरे पास कम है, आशीष जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने आपको दोबारा बताया कि कांग्रेस बिल्ली की भांति छीका टूटने का इंतजार कर रही है। वो 22 विधायक और ऐसे जितने भी विधायक हमारे यहाँ आए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनका पूरा हमारे यहाँ स्वागत है। दूसरी बात, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो बात कर रहे हैं वो एक हल्की बात है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। बाकी अगर कांग्रेस अपने आप को झांके तो 1919 में मोतीलाल नेहरू से लेकर वर्तमान में जो राहुल गांधी तक का युग चल रहा है, तो उसमें सीताराम केसरी और ऐसे जाने कितने लोगों को इन्होंने पट्टिका उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तो हमारे यहाँ ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है, ना तुष्टीकरण है। और इसका सिलसिला अगर आप देखना चाहते हैं, इसका फलसफा देखना चाहते हैं, तो जो कांग्रेस 400 पे थी आज 40 पर है, और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कभी 3 सीटों पे थी आज 300 पे है। तो 22 सीटों पर भी आप ही होंगे? एक नहीं, 2-2 और 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों बाहों फैला के आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, और इन 24 उपचुनावों में भी तय हो जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी की जो तैयारी है नकारात्मक, उससे वोट नहीं मिलते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मेरे साथ आप जुड़े, और साथ ही सुनील जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, और दिग्विजय सिंह जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो जिस मंच पर खड़े हो जाए, ये हम नहीं कहते, विपक्ष के लोग कहते हैं। और एक बार तो उन्होंने खुद भले कटाक्ष के बतौर कहा हो, लेकिन उनका खुद का वीडियो भी सामने आया था। अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपील कर दी है, तो ये अपील कितना असर दिखाई कि अब वास्तव में जो 22 लोग गए हैं उनको जनता नकारेगी या उनको स्वीकार करेगी? क्योंकि अपील तो यही कह रही है कि उनको नकार दीजिए, पर जनता समझेगी अपील के मायने क्या है और वो दिखाएगी भी। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।